भगवद गीता अध्याय 5वां श्लोक 4। सभी लोग के पास भगवद गीता हो, सामने रखें, प्रयास करें कि भगवद गीता लेकर बैठे ताकि हम अच्छे से समझ सकें। 5वां अध्याय 4था श्लोक। हम श्लोक पढ़ेंगे। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् भयोर्विन्दते फलम्। पुनः श्लोक पढ़ेंगे। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् भयोर्विन्दते फलम्। पुनः सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् भयोर्विन्दते फलम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। सांख्य भौतिक जगत का वैश्लेषिक अध्ययन। योगो भक्तिपूर्वक कर्म अर्थात कर्मयोग। पृथक भिन्न। बालाः अल्पज्ञ। प्रवदन्ति कहते हैं। न कभी नहीं। पंडिताः विद्वान जन। एकम एक में। अपि भी स्थितः स्थित। सम्यक पूर्णतः। उभयो दोनों का। विदन्ते भोग करता है। फलम फल। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो अज्ञानी ही भक्ति ब्रैकेट में कर्मयोग। भक्ति जो है वास्तविक जो है वो कर्मयोग है, को भली भौतिक जगत के वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि हम इस अध्याय के शुरुआत में पढ़ चुके हैं, भगवान बता रहे हैं, अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि कर्म का परित्याग ज़्यादा श्रेष्ठ है या भक्ति युक्त कर्म करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो उसमें से भगवान बोलते हैं दोनों ही जो है उपयुक्त हैं, ठीक है, आत्म साक्षात्कार के लिए, पर भक्ति युक्त कर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब जो है इस श्लोक में हमें बता रहे हैं, इसके पिछले श्लोक में हमें बताएं कि जो कर्म फल से घृणा नहीं करता, प्रत्येक कर्म करता है और कर्म फल से घृणा नहीं करता। अगर उसका फल प्राप्त होता है तो भी एक्सेप्ट करता है, नहीं प्राप्त होता तो भी एक्सेप्ट करता है। मतलब वो उस भाव से कर्म करता है जिस भाव से भगवद गीता में 3 अध्याय में भगवान ने बताया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सिर्फ कर्म करने का वो अधिकार रखता है, उसके फलों का अधिकारी नहीं बनता। वो वास्तव में सन्यासी है। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि
अज्ञानी ही भक्ति अर्थात कर्म को और भौतिक जगत के वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। ये सांख्य का अर्थ जो है प्रभुपाद जी जो है भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं। पहले ही ऊपर पहली लाइन में लिखते हैं, वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य का दर्शन सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। सांख्य का अर्थ है, यहाँ पे जो सांख्य का वैश्लेषिक अध्ययन बता रहे हैं, अर्थात जो व्यक्ति आत्मा के विषय में जानने का प्रयास करता है। अभी हम अनुवाद को थोड़ा और डीपली समझेंगे, शब्दार्थ से पकड़ेंगे। अज्ञानी ही भक्ति में कर्म, भक्ति अर्थात कि वो प्रत्येक कर्म भगवान के लिए करता है। तो जरूरी नहीं है कि जो भक्त है उसको आत्मा के विषय में ज्ञान हो। तो इसलिए जो है, क्योंकि भक्त जो है वो ज़्यादा वहाँ पे वैल्यू नहीं देता आत्मा के विषय में जानने के लिए, ठीक है। वो जो है प्रत्येक कर्म को भगवान के लिए करता है, उसे मतलब नहीं रहता कि इससे क्या फल प्राप्त होगा। वो ज़्यादा ज्ञान का इच्छुक नहीं होता। तो इसीलिए जो है भगवान बता रहे हैं कि जो भक्त है और जो भौतिक जगत का वैश्लेषिक अध्ययन करते हैं, अर्थात जो आत्मा के विषय में जानने का प्रयत्न करते हैं, वो दोनों भिन्न हैं। भिन्न मतलब अलग है। लेकिन आगे की लाइन में आप समझ गए, सांख्य का अर्थ है जो आत्मा के विषय में विस्तार से वर्णन, आत्मा के विषय में अच्छे से जानना, उसको सांख्य कहते हैं, ठीक है। और भक्ति, तो भौतिकवादी व्यक्ति जो अज्ञानी व्यक्ति हैं वो क्या सोचते हैं कि भक्ति अलग है और आत्मा के विषय में जानना अलग है। लेकिन प्रभुपाद जी भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग पर भी भलीभांति अनुसरण करता है, मतलब इन दोनों में, अर्थात जो आत्मा के विषय में जानने का प्रयत्न करता है और दूसरा जो सिर्फ भक्ति करता है, आत्मा के विषय में जानने का प्रयत्न नहीं करता। तो ये दोनों ही जो है एक ही फल को प्राप्त करते हैं। फल क्या है? भक्ति योग का फल क्या है? कोई मुझे बताएगा? राम? भक्ति का फल क्या है? भक्ति करने से क्या फायदा होता है? देवनाथ जी म्यूट करके रखिए आप। साउंड म्यूट करके रखिए प्रभु जी, क्यों ऐसा करते हैं? भक्ति का क्या फायदा है, कोई मुझे बताएगा? चौबे जी। भक्ति का क्या फायदा है? लो, इतने गधे हैं हमारी क्लास में। शैलेश जी, भक्ति का क्या फायदा है?
भक्ति का फायदा क्या है, फल क्या है? कोई है और कोई बताने वाला? और कोई है भक्ति के विषय में बताने वाला? भक्ति क्यों कर रहे हैं हम? भगवान को खुश करने के लिए भक्ति कर रहे हैं? ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होने के लिए भक्ति कर रहे हैं। अभी तो हम भगवान की खुशी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भक्ति करने का तात्पर्य है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना, समस्त प्रकार से कष्टों से मुक्त होने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोलोक धाम जाना चाहते हैं, और गोलोक धाम में क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है वहाँ पे, समझे? वहाँ पे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। यह भक्ति का फल है। जो व्यक्ति भक्ति करता है वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है। यहाँ पे उसी चीज को बता रहे हैं। तो भगवान को यहाँ पे समझाने का तात्पर्य है कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं, जैसे भगवान की भक्ति का अर्थात भक्ति के विषय में जो है भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18 से 20 श्लोक में अम्बरीशी महाराज भक्ति का कर्म बताते हैं। भक्ति योग क्या है? तो वहाँ पे बताते हैं सवे मनः कृष्ण पदारविंदे, सब कुछ जो है अपना मन जो है भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना, और वही तो हम करने का प्रयास कर रहे हैं ना। सब कुछ भगवान की सेवा। भक्त का अर्थात जो प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाए। पिछले श्लोक में हम वही पढ़ रहे थे। वो किसी चीज से घृणा नहीं करता, समझे आप? वो प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाता है। इसे भक्ति में सेवा बोलते हैं, और ये भक्ति है। भक्ति के अनेक कार्य हैं, श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, 9 विधियां हैं भक्ति के, है ना? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये भक्ति की 9 विधियां हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं वो अज्ञानी लोग हैं जो भक्ति कर रहा है, और जो आत्म साक्षात्कार, जो आत्मा के विषय में वैश्लेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य योग जो है उसके विषय में, अर्थात आत्मा के विषय में जानने का प्रयत्न कर रहा है, दोनों को अलग मानते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखते हैं, एक मैप्य स्थितः सम्यक भयोर विंदते फलम, मतलब ये दोनों का जो है एक ही फल है। अर्थात जिस व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान नहीं है लेकिन वो प्रत्येक कार्य भगवान के लिए कर रहा है, दूसरा, और जो आत्मा को जानने के लिए प्रयत्न कर रहा है, ठीक है, वो दोनों का एक ही फल है ना? जो आत्मा को जान लेगा वो भी मुक्त हो जाएगा, है ना? जो आत्मा को जान लेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं वास्तव में आत्मा हूं, तो वो व्यक्ति को दुख होगा क्या? नहीं ना। तो और जो भक्ति करेगा उसे भी वही चीज है, उसे भी दुख नहीं होगा। तो वही चीज भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि दोनों का फल एक ही है। अब आगे हम तात्पर्य में पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भौतिक जगत के वैश्लेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना। बता रहे भौतिक जगत में जो वैश्लेषिक अध्ययन मतलब जो अनेकों विधियों से आत्मा के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, समझे? उनका उद्देश्य क्या है? आत्मा को प्राप्त करना, उस स्तर पे प्राप्त करना, मतलब स्वयं को आत्मा के स्तर तक ले जाना। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भौतिक जगत की जो आत्मा है वो कौन है? विष्णु। जैसे हमारे हृदय में हम आत्मा है ना, ऐसे इस भौतिक जगत की आत्मा कौन है? भगवान विष्णु। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा करना है। भगवान की भक्ति का अर्थ क्या है? परमात्मा की सेवा करना, ठीक है। और सांख्य योग अर्थात
सांख्य योग अर्थात आत्मा के विषय में जानना, क्योंकि जब आत्मा के विषय में जानेंगे तभी तो भगवान की सेवा करेंगे, इसीलिए दोनों चीजें एक हैं। आगे, एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। अब प्रभुपाद जी हमें तो है थोड़ा अलग टाइप से समझा रहे हैं। सांख्य योग का अर्थ है आत्मा को जानना, तो यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि एक विधि जो है वो वृक्ष के जड़ को खोज रहे हैं, ठीक है, और एक विधि जो है वृक्ष को पानी दे रहे हैं। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगाता है। जो सांख्य दर्शन अर्थात जो आत्मा के विषय में जानने का प्रयास कर रहा है, वो सबसे पहले क्या करता है? भगवान विष्णु को ढूंढता है ना। लेकिन जो भक्त होता है, जिसको जो आत्मा के विषय में नहीं जानता और न जानने का प्रयत्न करता है, वो क्या करता है? वो भगवान को ढूंढता नहीं है बल्कि भगवान की सेवा करता है। तो सांख्य योग अर्थात जो भगवान को पहले ढूंढता है फिर सेवा करता है, लेकिन भक्त जो है वो भगवान को ढूंढता नहीं है, वो शुरू से ही सेवा करता है। बस इतना हल्का सा अंतर है, लेकिन दोनों का फल एक ही है। दोनों अंतोगत्वा जो है भगवान की ही सेवा करेंगे। प्रभुपाद जी वो समझा रहे हैं, इसीलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सांख्य योग है और जो भक्ति योग है वो दोनों जो है एक ही है, दोनों का फल एक ही है। समझे? इस संसार से मुक्ति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति। आगे, अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, जो अभी मैंने कहा, इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो भगवान की सेवा कर रहा है, जो आत्मा के विषय में नहीं पढ़ा है, वो क्या कर रहा है? वो भी जो है भगवान की सेवा कर रहा है, और जो आत्मा के विषय में जानकर भगवान की सेवा करता है, वो दोनों का उद्देश्य तो एक ही है ना, भगवान को प्रसन्न करना, विष्णु की प्राप्ति। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते, वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो लोग जो है चरम उद्देश्य को नहीं जानते, वही लोग कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग अलग है। किंतु जो विद्वान है वह जानते हैं कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं जो विद्वान लोग हैं वो भली भांति जानते हैं कि इन दोनों का जो है उद्देश्य जो है एक ही है। इसीलिए ये दोनों विधियां जो है भले ही अलग हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, ये विद्वान लोग जानते हैं। इस तरह से जो है प्रभुपाद जी भगवत गीता के 5वें अध्याय के 4थे श्लोक का तात्पर्य पूर्ण करते हैं। इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। समझ में आया? यहाँ पे प्रभुपाद जी भगवान जो है वो भौतिकवादियों के बारे में बता रहे हैं कि कुछ लोग जो है भक्ति योग को अलग मानते हैं और ज्ञान को अलग मानते हैं। हम लोग जैसे भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, तो हम आत्मा के विषय में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं ना, आत्मा क्या है, कैसे है। तो उन लोग बोलते हैं कि अरे भक्ति का मतलब पढ़ना लिखना जरूरी नहीं, या पढ़ लिख के भक्ति करके मतलब नहीं, मतलब पढ़ोगे लिखोगे तो भक्ति नहीं है। अर्थात आत्मा के विषय में आप जानने का प्रयास करोगे तो भक्ति में नहीं आएगा, उसको अलग मानते हैं। या कुछ लोग बोलते हैं भक्ति करके फायदा नहीं, जैसे मायावादी लोग
बोलते भक्ति थोड़ी करना है, हमें आत्मा के विषय में जानना है, तब हम मुक्त हो सकते हैं। ऐसा भी मायावादी लोग कहते हैं, तो वो अलग मानते हैं। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, कर्मों का परित्याग कर देते हैं और सिर्फ क्या करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि वो दोनों को अलग मानते हैं। आप समझ गए, पहला श्लोक से मैच हो रहा है। एक्चुअली प्रभुपाद जी भगवान जो है पहले श्लोक को, 5वें अध्याय के पहले श्लोक को और क्लियर कर रहे हैं, जो कर्म का परित्याग करते हैं। क्यों परित्याग करते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि सांख्य अर्थात आत्मा के विषय में जानना जो है और भक्ति में सेवा दोनों अलग है। लेकिन भगवान यहाँ पे बताते हैं इस श्लोक में कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, इसीलिए दोनों अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, क्योंकि उद्देश्य एक है। हाँ, थोड़ी दोनों की प्रक्रिया भिन्न है, विधियां जो है भिन्न है। एक ज्ञान के माध्यम से सेवा करता है, पहले ज्ञान प्राप्त करता है फिर सेवा करता है, और ये ज्ञान पहले सेवा करता है फिर ज्ञान प्राप्त करता है। बस इतना ही है। अच्छे से विस्तार से जानना। आप जाइए ना, मैंने तो बताया था ना कि दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे जिसे बोलते हैं ना रिसर्च करना, ठीक है, तो सांख्य का अर्थ है आत्मा के विषय में अच्छे से रिसर्च करना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, एक्चुअली अर्जुन ने प्रश्न ही तो वही किया था। कुछ लोग कर्म का फलों का परित्याग इसलिए करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि कर्म नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें पढ़ना चाहिए, आत्मा के विषय में जानना चाहिए। और क्योंकि भगवान बताते हैं कि भक्ति युक्त कर्म जो है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, अर्थात हमें अगर ज्ञान भी नहीं है, अगर हमें ऐसा अनुभव नहीं होता कि हम आत्मा हैं, या हमें ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा हैं, लेकिन अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भी हम जो है भक्ति के फल को प्राप्त करेंगे। और भक्ति का फल क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना, समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति, ये भक्ति का। और किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? एक्चुअली अब ऐसा कंडीशन है कि मुझे लगता है कि कोई बोर्ड पे समझाने से और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, जो हम अगली बार करेंगे। जब हम सेकेंड बार भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम बोर्ड पे अच्छे से समझेंगे, तब वहाँ पे सामने सामने दिखेगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं।
हरे कृष्ण